जो ये मुसीबत लाया है वही उसका हल भी करेगा। ये तबाही तुम्हारी वजह से मची है छोटी गुड्डन। अब तुम ही उसे सुधारोगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। चीकू की शादी अब इस घर में नहीं हो सकती और इतने कम समय में हमें कोई दूसरी जगह भी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बचाना है तो कल और आने वाले सभी समारोह के लिए दूसरी जगह ढूंढना शुरू करो। बोलो, हो पाएगा तुमसे ये? हाँ, हो पाएगा पुष्पा जी। मेरे दिमाग में है एक जगह, वो मेरा घर। गुड्डन, ये क्या बोल रही हो तुम? इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऑप्शन नहीं है अगर प्लीज। उस झुग्गी झोपड़ी जैसे घर से हमारे चीकू की शादी होगी? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? जानती हूँ, पर जैसे आप कहेंगी, जो आप कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा बना दूंगी। बिल्कुल नहीं। इसमें दिक्कत क्या है पुष्पा? सरुमा, आप शांति से, ठंडे दिमाग से सोचो। 1760 साल में एक बार ये मुहूर्त आया है। क्यों पंडित जी, हम सही कह रहे हैं ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इतने शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दोगी पुष्पा? ये कहाँ की समझदारी है? हमारे चीकू की शादी है और वो जिंदल भवन से होगी ना पुष्पा? जैसी आपकी आज्ञा सरुमा। सुन ले लड़के, आज तो तुझे सरुमा ने बचा लिया, पर एक बात याद रखना, कल और आने वाले सभी समारोह में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हमारे बेटे चीकू की शादी है और बेटे के मुंह में मां क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। आखिरी मौका, जाओ तैयारी शुरू करो। इसकी 12 की ढेर, अभी जनरेटर भी चला गया क्या? हमें तो इसमें इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, पर एक्चुअली वो हमारे लगे जाम है। जब तक वो यहाँ थी हम सेफ थे, घर में लाइट भी थी, पर उसके जाते ही सिर्फ डार्कनेस। बहुत हर्ट हुई होंगी वो, बहुत हर्ट हुई होंगी। राशि, माय मंचकिन, आप इतने सैड क्यों? कुछ आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको मम्मा चाहिए थी और अब तो आपको मम्मा मिल रही है, तो किस बात पे दुखी हो? अब समझा। मेरी प्यारी प्रिंसेस ने बहुत टाइम से मूवी नहीं देखी है ना, तो चलो इस 25th यानी संडे को ना पापा और बेटी का प्लान एकदम सेट है। 25th को क्यों? लगता है भूल गए, बट पॉप्स को ना सब याद है। हमारे प्यारे चुलबुल पांडे जो आ रहे हैं। रियली? कहाँ? इस दशहरे को यानी 25th को संडे को पांडे जी करेंगे दुश्मनों की धुलाई। और राशि और पॉप्स मिलकर देखेंगे जी सिनेमा पर दोपहर को 12 बजे दबंग 3 का वर्ल्ड प्रीमियर। डन? ये डन। साथ में करेंगे पांडे जी का स्वागत। ये आज चुनरी उस बुरी आंटी के जगह पर छोटी जसप्रीत पे डलवाने के लिए थैंक यू। और अब आपकी और मेरी बात होती है तो एक और विश मांग लेती हूँ।
So my next wish is, जैसे आपने मैजिक कर कर आज का फंक्शन नहीं होने दिया, वैसे ही कल का फंक्शन भी मत होने देना। प्लीज गॉड, प्लीज। उस बददिमाग लड़की की बेवकूफी की वजह से हम आपसे माफी मांगते हैं समतन जी। अरे पुष्पा जी, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। अरे आपके इतने बड़े खानदान में हमारे घर का रिश्ता जुड़ रहा है, इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए और भला क्या हो सकती है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शादी ब्याह में अगर छोटी मोटी परेशानी ना हो तो मजा ही क्या है। उस ग से गधी गुड्डन की वजह से हमारी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आगे से कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे हम। हाँ जीजी। हर कार्य पे अपनी मोहर लगाएंगे। आरुषि, बाप रे, ये रिंग का साइज तो देखो। माँ ये रिंग्स आज किस लिए? सगाई तो कल है ना। अब हम और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब ये जिम्मेदारी तुम दोनों की। इसे अपने पास संभाल कर रखना और कल सगाई के वक्त इसे अपने साथ ले आना। ठीक है निया? जी। समझ गए ना चिकू? जी माँ। ठीक है पुष्पा जी, अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं। मैं अभी आती हूँ। गुड बाय माय बेबी गर्ल। चलो अपनी होने वाली मम्मा को एक टाइट सा हग ही दे दो। आई जस्ट होप गॉड कृष्णा जी मेरी विश पूरी कर दे और जल्दी से चश्मिश को मेरी मम्मा बनाकर इस ईविल आंटी से छुटकारा दिला दे। क्या बोल रही है तू? हाँ, पहले उनके घर में केटरिंग करने की शर्त मान गई और अब ये? उस पुष्पा बिरला के बेटे की शादी इस घर में कतई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कोई फंक्शंस नहीं होंगे। प्लीज दीजिए, ऐसा मत कहिए। लास्ट चांस है रेस्टोरेंट में जाने का। अरे छोटी तू क्या बोल रही है? मैं हूं ना, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। रेस्टोरेंट वापस मैं लाऊंगा। हाँ? मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं मम्मा पापा को क्या आंसर दूंगी? दीजिए। नहीं छोटी, रोती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझसे हमेशा सब कुछ हो पाया है ना, इसके आगे भी सब कुछ होगा। तो कल का फंक्शन कर सकते? सिर्फ तेरे लिए हाँ कर रही हूँ मैं, वरना उस अड़ियल पुष्पा बिरला को तो मेरी जूती भी इस घर में घुसने ना दे। छोटी, अब तूने बोला ही है ना, तो सगाई यही होगी और इस तरह होगी कि बिरलास फ्री हिट में भी क्लीन बोल हो जाएंगे। हम 300 के बराबर पड़ेंगे उन पर। आज तक ऐसी कोई मुश्किल नहीं, कोई चट्टान नहीं जिसने जिंदल परिवार के सामने अपना सर नहीं झुकाया हो। जो होता आया है वही होगा। जिंदल परिवार से भिड़ने का अंजाम हार ही होगा। थैंक यू।
लॉर्ड कृष्णा, लास्ट चांस से बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बिजी होंगे ना गॉड, क्योंकि इतने लोग आपसे विश जो मांगते हैं, कहीं आप मेरी विश भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको लिख कर भी देती हूँ। प्लीज याद रखना, प्लीज। राशि बेबी, वो रिंग कहाँ है? मुझे पता है, जो बॉक्स आपने पापा को दिया है उसमें रिंग नहीं है। तो जल्दी बताओ, कहाँ है रिंग? बोलो, यू नॉटी गर्ल। मैं आपको रिंग नहीं दूंगी, या पूरी आंटी। आंटी किसको बोलो? हाँ, आपको। अभी तो हो और अब वही रहोगे। मेरे डैडी के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं होगी। मेरी मम्मा कभी नहीं बनोगे, नेवर। लगता है उस दिन की डोज का असर खत्म हो गया। हाँ, इसलिए तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। तुम जैसे छोटे बच्चों के गाल पे जब तक करारे चांटे ना पड़े ना, तुम समझते नहीं हो। छोड़ो मुझे, मैं पापा को सब बता दूंगी। यू आर इविल आंटी। इविल का मतलब जानती है तुम? देखना चाहती है? चुप, आज तुझे दिखाती हूँ अपना असली चेहरा। तुम जैसे शैतान बच्चों को मुझ जैसी डायन खा जाती है, समझे? छोटे टुकड़े बड़ा खून पी जाऊंगी। राशि, क्या हुआ? हाँ, ए लड़की, चिल्ला क्यों रही है इतना? इतनी रात गए, पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने। अरे कौन घुस गया? चोर आ गया क्या घर में? हैं? वो चुड़ैल है, उनके दांत बहुत बड़े बड़े। वो नहीं आंटी। जी कहाँ है निया? वो जी रिलैक्स रिलैक्स राशि, रिलैक्स। यप, आर यू ओके? मुझे राशि की बहुत याद आ रही थी। सोचा राशि के लिए एक गिफ्ट ले आऊं। ये तो मैं रोके के टाइम ही देने वाली थी, लेकिन तब इतना कुछ हो गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर मुझे लगा मैं खुद जाके दे आती हूँ। इसी बहाने राशि और मेरे को अलोन टाइम भी मिल जाएगा। शायद ये झूठ है, झूठ। बेटा बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। पता नहीं राशि बेबी, आप अचानक से क्यों बोल रहे हो? अगर आपको मैं अपने पापा के लिए नहीं पसंद हूँ तो मुझे बोल देते ना। ऐसे सबके सामने आप मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे तो मुझसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। एक लड़की के लिए उसकी इमेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप तो ये समझते हैं ना अगस्त्य, आपकी भी तो बेटी है। ए लड़की, अब क्या नया उधम मचाया तुमने? हाँ? डैडी मॉम, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सच बोल रही हूँ। अगस्त्य, संभालो इसे। राशि डरो मत, जस्ट अ नाइटमेयर, अ बैड ड्रीम। पापा आप तो मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना प्लीज। बेटा इधर देखो, हम बात करेंगे। हाँ, अभी आप ये आंसू पोंछो और रोना बंद करो प्लीज। हाँ, I'm sorry निया, I don't know, मैं तुमसे कुछ मत बोलिए। बिरला फैमिली का हिस्सा बनना है मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। पर अगर राशि को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे अभी बता दीजिए।
मैं कल नहीं आऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये खुद ही है। हर समय बकवास सिनेमा देख देख कर इसके दिमाग में भी कचरा भर चुका है। अगस्त्य, आज से इसका टीवी, सिनेमा सब बंद। निया, कल अपने परिवार के साथ समय पर पहुंच जाना। जो जैसा तय है वैसा ही होगा। माँ, एक बार आप सोच तो। बस कह दिया, एक बार बात खत्म। एक सेकंड, रोना बंद कर, रोना बंद कर। अब एक बात बताओ मुझे, मॉम किसको चाहिए थी? हाँ मुझे। हाँ तो मॉम जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं ना। अब ऐसे आप किसी को चुड़ैल बोलोगे, डायन बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। आप भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही है, आप कभी मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। अगर चश्मी यहाँ पर होती ना तो वो मुझ पर ट्रस्ट करती। गुड्डन, अब वो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा समझती है। हाँ रियली? That चश्मिश। प्लीज गॉड कान्हा जी, प्लीज अपना मैजिक चक्र घुमाकर गुड्डन को मेरी मम्मा बना दो प्लीज। तो अच्छा हुआ जो टीचर और भैया फंक्शन के लिए मान गए और मेरी इतनी हेल्प कर दी, है ना। इतनी सारी तैयारियां और इतने कम समय में मैं तो कभी नहीं कर पाती। काफी सजा लिया, अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी लाइट्स की प्रॉब्लम, मैं ना कल अच्छे से रेस्ट करके फिर रिज्यूम करूंगी। अरे दरवाजा तो बंद करना भूल गई। डर क्यों रही है? चोर नहीं, हीरो आया। ठीक रात को मैंने बुलाए, किसी के घर में हीरो नहीं आते, लफंगे आते हैं। तुम जाओ और सुबह इज्जत से आना। लास्ट टाइम छुपाने की कोशिश की थी, जानती हो ना क्या हुआ था? मैं क्या छुपा रही हूँ? कहाँ है राशि? बाहर बुलाओ उसे अभी। हाँ, राशि इस वक्त घर पे नहीं है। कितनी बार कहा था मैंने उस बच्ची का थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करना, तो ख्याल रखना। तो मिस्टर चीकू को तो किसी की सुननी ही नहीं है ना, सब पता है मिस्टर चीकू को। hey. अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें।
लिसन छोटी गुड्डा, मैं इंसान कैसा हूं ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि एक बाप बहुत अच्छा हूं मैं। मुझे पता है वो यही है। बुलाओ उसे। कुछ नहीं जानते हो तुम, ना ही इंसान की कदर करना, ना ही उसके सपनों को प्रोटेक्ट करना, ना ही अपनी बेटी का ख्याल रखना, ना ही किसी पर ट्रस्ट करना। कुछ नहीं जानते हो। किसी पर ट्रस्ट करने के लिए ना खुद अच्छा होना पड़ता है पहले। लिसन, मुझे लीगल एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तुम एक काम करो, तो तुम जाओ अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ, तुम रिपोर्ट लिखो प्लीज। ये क्या चल रहा है यहाँ?